So hello guys, hope you are doing well. So today I'm gonna share कि it's been 2 weeks, 2 days मैंने दूध छुड़वाया मेरे बेबी को. What are the changes I can see in my body and my baby? I'm gonna share here. अगर आपने मेरी previous video नहीं देखी जिसमें शेयर की मैंने कैसे 2 दिन में मेरी बेटी को दूध छुड़वाया, sorry with water and healthy, please go and watch. So the number one why I wanted to इतनी जल्दी मैंने दूध क्यों छुड़वाया, बिकॉज मेरी एल्डर बेटी को मैंने 2 साल तक पिलाया था, बट इसे मैंने क्यों इतना जल्दी छुड़वाया. आई थिंक फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी हम थोड़े बहुत तो स्ट्रांग होते हैं, बट आफ्टर सेकेंड मुझे में बहुत वीकनेस होना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम वेरी वीक नाउ. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझमें ये हो रहा था कि कमर में दर्द मुझे बहुत हो रहा था. तो मैं समझ नहीं आता क्या हो रहा था. बट जैसे मेरी बेबी 14 मंथ्स की थी तब मैं डॉक्टर के पास गई थी जब बहुत पेन हो रहा था. देन उसने मुझे कहा कि जो माँ दूध पिलाते उनमें कमर दर्द डेफिनेटली होता है, बिकॉज हम रात भर दूध पिलाते हैं, कभी दिन में पिलाते हैं, हमारे पोर्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एंड हमारा जो भी फूड जो भी हम खाते हैं वो मोस्टली बेबी को जाता है थ्रू मिल्क. सो थोड़ा कैल्शियम कम होता है, इसलिए हमें कमर में दर्द होता है. तो जब 14 की थी तब से मैं सोचती आ रही हूँ, बट फाइनली 18 मंथ की जब हो गई तो मैंने दूध बंद कर दिया. सो दिस इज अ मेन रीजन किस लिए मैंने दूध बंद किया. एंड इफ आई टॉक अबाउट कि दूध बंद करने के बाद क्या पेन्स हो सकते हैं कि आपके में मुझे तो राइट में बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब बहुत बड़े बड़े लम्स फॉर्म हो रहे थे, एंड 3 days बहुत बहुत पेन था. मैं लाइक बहुत ज़्यादा पेन था. मैं एवरीडे थोड़ा थोड़ा दूध निकाल रही थी. हमें पूरा दूध नहीं निकालना है, थोड़ा थोड़ा दूध निकालना है. एंड 4th और 5th डे से शायद लम्स छोटे छोटे हो चुके थे, बट पेन थोड़ा थोड़ा तो था. पेन था मतलब जैसे बेबी टच करती है, हग लेने टच करती है तो मुझे बहुत सेंस पेन फील होता था. 8th और 9th डे तक पेन था. फ्रॉम 10th डे नो पेन, मतलब आपको जो भी पेन होगा 10 दिन के लिए होगा. अगर बेबी टच करता है तो आपको पेन डेफिनेटली सेंस होगा. एंड आफ्टर 10 days दूध का मिल्क प्रोडक्शन कम्प्लीटली कम हो जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कहा कि मेरा कमर में दर्द के लिए मैंने छुड़वाया, एंड नाउ आई कैन सी दैट कमर में दर्द इतना ज़्यादा नहीं है. बहुत अब शायद 10 और 20% है, बट 80% मेरा कमर दर्द कम हो चुका है. एंड अगर मैं बेबी की बात करूँ, बेबी का बहुत बड़ा टास्क ये हो चुका है कि वो दूध के साथ ही सोती थी दोपहर में, रात में. एंड नाउ 2 बजे से नींद आता तो है, बट वो सोती नहीं है, वो घूमना चाहती है. उसे मैं जो करूँ घुमाऊँ, बट ऑब्वियसली डे टाइम में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब सराउंडिंग्स में वो देख के नहीं सोती है. तो ऐसे तैसे करके 4-5 बज रहे. आई हैव टू वर्क ऑन स्लीप रूटीन एक्चुअली. वो रात में मुश्किल हो रहा है, दिन में मुश्किल हो रहा है, तो नींद का तो पूछो मत, बहुत मुश्किल हो रहा है. वो तो रो रो के सो रही है. एंड खाना थोड़ा बेटर हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है. स्टार्टिंग में कितना खाते तो उससे थोड़ा ज़्यादा वो खा रही है, बट एक्टिव बहुत ज़्यादा हो रही है. वो मतलब अच्छे से एक्टिव है. पहले बहुत रोती थी छोटे छोटे बात पे, अब एक्टिव हो रही है, थोड़ा बहुत होशियार भी हो रही है. आई डोंट नो व्हाट इज, बेबी 18 मंथ्स के बच्चे होते हैं ऐसा, बट नाउ शी इज एक्टिंग वेरी स्मार्ट. लाइक बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत शैतानियाँ कर रही है राइट नाउ. एंड अब वो मुझसे दूर, मैंने परसों से छोड़ा था मेरे नानी के पास 8 hours, वो 8 घंटे के लिए मेरे से दूर थी. बट जब मैं उसे दूध पिलाती थी ना तो मैक्स टू मैक्स 3 hours लास्ट, उससे ज़्यादा वो मुझसे दूर नहीं रहती थी. सो दिस आर द चेंजेस इन बेबी एंड माई सेल्फ. एंड वन टिप आई कैन टेल यू दैट अगर आप दूध छुड़वाना चाहते हो तो उससे पहले आपको क्या करना है. अगर बेबी 1 year प्लस है तो प्लीज स्टार्ट बफेलो मिल्क और कॉ मिल्क. मैं बफेलो मिल्क पिलाती हूँ, एंड आप कॉ मिल्क भी पिला सकते हैं, दैट इज योर विश. आप पहले से अगर एक दूध पिलाते हो ना तो दैट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि अब सडनली ब्रेस्ट मिल्क बंद हो जाता है तो उससे कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट तो होना चाहिए. तो डोंट ट्राई दिस बॉटल फीडिंग्स या वो पूरे, दैट इज योर विश. बट आई फील मुझे नहीं था वो, तो मैं उसे कम्प्लीटली ग्लास या कटोरी से मैं उसे पिलाती हूँ. तो आप पहले से अगर बफेलो मिल्क पिलाएंगे ना तो जब ब्रेस्ट मिल्क खत्म हो जाएगा तो थोड़ा ज्यादा दूध पीते हैं ऊपर का, बट ओके, बट कम्प्लीटली दूध नहीं रहना उनके लिए वो मतलब इट विल बी प्रॉब्लम फॉर देम. सो प्रियोर आप स्टार्ट कर सकते हो. सो यस, दिस इज माई experience. Thank you so much for watching. Please subscribe.